हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा वालों के लिए 2022 के छात्रों के लिए यहाँ पे मैथमेटिक्स गणित का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे रियल नंबर वास्तविक संख्या से जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर्स चैप्टर वाइज क्वेश्चन। इनसे पहले मैंने आप लोग यहाँ पे 2 सेट अपलोड कर दिए हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या का, तो जाके आप लोग देख सकते हो। ये तीसरा पार्ट है दोस्तों, इसी तरह के एक और पार्ट आने वाले हैं जिससे वास्तविक संख्या रियल नंबर से जितने भी अभी तक आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप लोगों को रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं दोस्तों तो आप हमारे इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkstudy.com गूगल पे लिखिए या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर गूगल पे सर्च करके काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। वो भी सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए मिल जाएंगे, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे दोस्तों, जिसमें आप लोगों को 100% ऑब्जेक्टिव किया गया है, जिसमें आप लोगों को 50 का जवाब देना है। वो बिल्कुल नए पैटर्न पे अपडेटेड है, तो जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट करना और वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिए ताकि बहुत सारे छात्र जुड़ पाए और आप लोगों के लिए इसी तरह से काफ़ी सारे वीडियो जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। चलिए मैं आप लोग यहाँ पे तीसरा पार्ट में क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो जाके देख सकते हैं चैनल के अपनी लिस्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को रिवाइज होते रहेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेंगे दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार हम लोग इसको बोलते हैं, एक यहाँ पे बताते हैं दोस्तों कैसे आप लोग पहचान सकते हैं कि यह दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। किसी भी संख्या का यहाँ पे अगर हर के रूप में दिया रहे दोस्तों, जैसे 8 15 यहाँ पे 343 1536 है, अगर हर का हम लोग एलसीएम निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पे फैक्टर करते हैं, यहाँ पे मतलब इसका गुणनखंड निकालते हैं। अगर गुणनखंड इसका 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में यहाँ पे आ रहा है तो ये हम लोग समझेंगे यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार है। कौन सा है? शांत दशमलव प्रसार। अगर 2 के पावर 5 और 5 के पावर n के रूप में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में अगर नहीं आ रहा है कोई भी यहाँ पे फैक्टर, तो ये समझेंगे हम लोग यहाँ पे अशांत दशमलव प्रसार है। तो आप लोग इस तरह से निकाल सकते हो। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 8 है। हम लोग ऊपर में नहीं देखेंगे कौन सी संख्या, अगर कट रहा है तो हम लोग डिवाइड पहले कर देंगे, उसके बाद इसको हम लोग निकालेंगे। जैसे 8 15 343 और 1536 में देखेंगे हम लोग कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 और 5 के रूप में यहाँ पे आ रहा है। अगर 5 नहीं भी आए, सिर्फ 2 आए तो भी ये दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा। अगर यहाँ पे 2 और 5 के अलावे कोई और संख्या आ रहा है दोस्तों, चाहे 2 है और 5 के अलावे 3 आ रहा है, तो ये आप लोग को दशमलव प्रसार शांत जो है वो नहीं होगा। तो अगर 8 का निकालते हैं हम लोग यहाँ पे तो 2 4 2 यहाँ पे, तो 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर हम लोग 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो ये 3/8 का ही दशमलव प्रसार शांत होगा। चल यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर की 6/15 का दशमलव प्रसार जो होगा वो कौन सा होगा। तो हम लोग इसको पहले फैक्टर मतलब डिवाइड कर देंगे दोस्तों, जो कट रहा है, तो 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, तो 2/5 आ रहा है। तो हम लोग 5 का यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो 5 के पावर यहाँ पे 1 और 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये अभी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आ रहा है, तो ये भी आप लोग को दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 27 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर एक और उदाहरण देते हैं दोस्तों अशांत होने का, जैसे यहाँ पे अगर 15 रहे, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को 2 रहे, तो 2/15 के रूप में अगर कोई भी संख्या रहे और पूछा जाए अब इसका दशमलव प्रसार किस तरह का होगा, तो 15 को यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब सूक्ष्मतम रूप है, इसका लघुत्तम रूप है। तो 15 का अगर निकालेंगे हम लोग फैक्टर, तो ये 3 और 5, तो देखिए 3 और 5 के रूप में आया है, तो ये आप लोगों को दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, इसका दशमलव प्रसार जो है जो अशांत होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। चलिए यहाँ पे 28 नंबर देखते हैं कि 4 - √3 जो होगा वो कौन सी संख्या है। तो 4 - √3 जो होगा वो आप लोग का यहाँ पे अपरिमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी। 29 है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो √36/64 ये परिमेय संख्या है। √1/81 ये परिमेय संख्या है। -9/√49 √49 7 का यहाँ पे स्क्वायर है दोस्तों, वर्गमूल निकालेंगे, पूर्ण वर्ग है। और एक बचा आपका √3/√5,
ये आप लोग का यहाँ पे अपरमेय संख्या का ये उदाहरण हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या, तो सी। चलिए 30 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का उदाहरण मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे बताया था। जो संख्या स्वयं और एक से यहाँ पे कट रहा है वही संख्या आप लोग को अभाज्य संख्या, मतलब दो ही संख्या से वो कटेगा, ठीक है, डिवाइड होगा। 6 जो है ये नहीं होगा क्योंकि 1 और 2 3 6 ये 4 संख्या से यहाँ पे विभाजित हो रहा है, मिनिमम 2 ही से होना चाहिए। 9 भी 1 3 और 9 से हो रहा है। 15 भी 1 3 और 5 से यहाँ पे 15 से हो रहा है। लेकिन 11 जो है दोस्तों ये 1 और 11 से ही यहाँ पे विभाजित हो रहा है। तो सही ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11, जो एक अभाज्य संख्या है इस ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर कि दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या निकाल सकते हैं हम लोग। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा सकता है। दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, 2 और 3 के बीच में आप लोग कितनी परमेय संख्या निकाल सकते हैं, 2 + 3 के इसको डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है, फिर जो आएगा उसमें जोड़ के फिर 2 से डिवाइड, तो इस तरह से हम लोग अनंत बार निकाल सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन नंबर यहाँ पे 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत हम लोग निकाल सकते हैं। दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। 32 है कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए 15 यहाँ पे पूछा जा रहा है और लघुत्तम रूप है, ये सरलतम रूप है, सूक्ष्मतम रूप है। तो 11/15 का दशमलव प्रसार अगर पूछा जाए तो 15 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो 3 और 5, तो ये 3 × 5 के रूप में आ रहा है, 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में नहीं आ रहा है। तो ये दशमलव प्रसार अशांत होगा, डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। यहाँ पे 33 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इस तरह के आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे बोर्ड परीक्षा में हर साल, वास्तविक संख्या और रियल नंबर से। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पे √64/36 जो है ये आप लोग को परिमेय संख्या हो जाएगा। √81 जो है ये परिमेय संख्या हो जाएगा। √2.5 जो है ये भी आप लोग को यहाँ पे ये जो संख्या है, क्योंकि पॉइंट लग गया है दोस्तों, तो ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए √2.5 और √10, ठीक है। तो ये तो आपको यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5/√10, इस रूट के लिए यहाँ पे आ जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन √49/√9 जो ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या के रूप में यहाँ पे √2/5 ही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, √2.5। चलिए 34 देखते हैं कि √2 कौन सी संख्या है। तो √2 एक परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा √2। देखिए √2, √3, √5, √7, √11, √13, √15, इस तरह से जितनी भी संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। ऐसा समझ लो कि जो कोई भी संख्या अगर तैयार है वो पूर्ण वर्ग नहीं रहे, वो आप लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे √4 जो है वो कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये 2 का पूर्ण वर्ग है, ठीक है। 35 देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम कितना होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम जो होगा वो 1 होगा, या फिर 2 संख्याओं का 2 संख्या दिया रहे, अभाज्य संख्या रहे, उसका भी अगर एचसीएफ पूछा जाए तो भी 1 ही होगा। अगर 2 या 2 से अधिक कोई भी संख्या रहे वो और वो अभाज्य संख्या रहे तो भी उसका एचसीएफ जो होगा वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। 36 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या यहाँ पे √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, 4 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, √6 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे 2√2/√2 जो होगा ये √2 से √2 कट जाएगा तो 2 आएगा, 2/1, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख रहे हैं। तो ये आप लोगों को कौन सी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 36 का बी। 37 देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। जैसे यहाँ पे 2 और 4 है, या फिर 4 और 6 है, या फिर 8 और 10 है। अगर किसी भी 2 क्रमिक संख्या मतलब लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ अगर पूछा जाए तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 2 आएगा। अगर 2 क्रमिक विषम संख्याओं के एचसीएफ पूछा जाए तो कितना आएगा, जैसे 3 और 5 का एचसीएफ कितना आएगा, तो 1 आएगा, ठीक है। 5 और 7 का एचसीएफ कितना आएगा, तो 1 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। 38 देखते हैं यहाँ पे कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मौसक और लौसक जो है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसके बराबर है, ठीक है। तो किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए
ए कोमा बी का जो HCF होगा और ए और बी का जो LCM होगा वो किसके बराबर यहाँ पे पूछा जा रहा होगा, तो ये आप लोगों को ए गुने बी के रूप में यहाँ पे होगा। अगर कोई भी धन पूर्णांक दिया रहे, दो संख्या दिया रहे और पूछा जाए कि ए और बी का HCF और ए और बी का LCM जो होगा उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो किसके बराबर होगा, तो ए गुने बी के। मान लेते हैं यहाँ पे ए के जगह पे यहाँ पे मतलब 2 और बी के जगह पे यहाँ पे 3, तो 2 और 3 का यहाँ पे पूछा रहा है कि अगर HCF दिया रहे, HCF और 2 और 3 का यहाँ पे LCM दिया रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये किसके बराबर होगा, तो ये दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। तो सही ऑप्शन नंबर 38 का सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोग जानते होंगे, अगर कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या दिया रहे तो उसका हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा उसका हम लोग HCF निकालते हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, महत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका HCF। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग यहाँ पे 39 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। 40 से क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियोज़ में कवर करेंगे। इस तरह के और भी वीडियो देखना चाह रहे हैं चैनल की ओर से, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, जहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।